Hello everyone, welcome to Mega Learning. So today we are going to start with class 10th polynomials chapter 2. First of all, let's know about what are polynomials. So polynomials are algebraic expressions. Here I have written up standard form of the polynomial px equal to a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 अप टू nth टर्म. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स एक दूसरे से विद प्लस साइन सेपरेट किया है. इट कुड बी माइनस ऑल्सो. आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे. सो टर्म्स को हमने प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया है. अनदर पार्ट जो पॉलिनोमियल में हमें देखना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ए नॉट a1 a2 an काइंड की टर्म्स हमारे पास आ रही है और दूसरी एक्स पार्ट इसका कंसीडर होता है जहाँ पर एक्स की डिफरेंट पावर्स हमें देखने को मिल रही है. सो वी कैन से कि जो एक पॉलिनोमियल होता है उसमें हमें दो तरह की टर्म्स देखने को मिलती हैं. वन इज एक्स पार्ट एंड अनदर इज ए नॉट a1 a2 एंड सो ऑन. जो एक्स पार्ट होता है दैट इज वेरिएबल पार्ट एंड ए नॉट a1 a2 आर रियल नंबर्स. सो वेरिएबल पार्ट में हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और इस तरह से पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें देखना है कि जो x पार्ट है वहाँ पर x की डिफरेंट पार्ट्स हमें दी हुई है. सो जो गिवन एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स रेस्ट पर n है, सेकेंड में एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 है, n माइनस 2 एंड सो ऑन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो n है. n इज़ द हाईएस्ट पावर. एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. सो इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है दैट इज n. सो वी कैन राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n. वन मोर थिंग, जिस पार्ट पे डिग्री डिसाइड होती है किसी पॉलिनोमियल में वहाँ पर जो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो कभी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. यहाँ पे एक्स रेस्ट पर n का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए नॉट. सो इट मीन्स कि ए नॉट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. एंड जो डिग्रीज पावर्स हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना कंपल्सरी है फॉर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल. सो हम बोल सकते हैं कि हमेशा जो वेरिएबल की पावर होती है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए तभी गिवन एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. Now we will see types of polynomials. So on the basis of degree of the given polynomial, types of polynomials हमारे पास होते हैं linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So first of all let's see what are linear polynomial. यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस पी. वी कैन सी जो वेरिएबल पार्ट है वहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो वन है. वन डिग्री को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है कि एक्स की पावर यहाँ पे वन है. सो ए एक्स प्लस बी इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज जब आपकी वेरिएबल की डिग्री वन होती है सो दैट पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. सो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7. सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है. सो a polynomial which is having degree 1 is called linear polynomial. Similarly quadratic polynomial होता है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो a है एंड इसकी पावर 2 है. अब यहाँ पर
एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जहाँ से डिग्री डिसाइड होती है वो कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो वी कैन से यहाँ पर x पावर 2 इज़ द डिग्री, 2 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो यहाँ से डिसाइड हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो it implies a can never be equal to 0 for this polynomial to be quadratic polynomial. इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक होने के लिए ये कंपलसरी है कि कभी भी ए कॉफिशिएंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. बिकॉज अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो ये टर्म वेनिश कर जाएगी और आपके पास ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ही बच जाएगा. सो कॉफिशिएंट कभी भी इसका ज़ीरो नहीं हो सकता. सिमिलरली यहाँ पर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था. अगर यहाँ पे ए ज़ीरो आ जाता है तो ये आपका ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि कभी भी डिग्री डिसाइड करने वाले टर्म का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो नाउ वी कैन राइट एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. So a quadratic polynomial example is x square minus x माइनस 6. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काउंट होगा. यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. नाउ वी विल सी क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूबिक दैट इज 3 हो. सो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 3 है. सो बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ये कंपलसरी है कि जो कॉफिशिएंट है डिग्री डिसाइडिंग पॉलिनोमियल के पार्ट का वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा. सो तभी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल काउंट होगा. So, example of cubic polynomial is px equal to 7x cube minus 6x square plus 8x plus 4. ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है. सो जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है एंड डिग्री से ही हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है. सो यहाँ पर डिग्री 3 है सो दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिसाइड किया कि हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं. Now let's know about what do we mean by value of a polynomial. So value of a polynomial हम कैसे पता चलाते हैं तो वो हमें देखना है. So friends, next we have to find value of a polynomial. Value of a polynomial is the result of px when we substitute value of x. So x की कोई वैल्यू पुट करने पे जो px का रिजल्ट आता है उसी को हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं. सो लेट्स सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 1. यहाँ पे हम x को 1 पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि px की वैल्यू क्या आती है. सो p एंड x की जगह पे 1 पुट करना है. सो दिस इज p ऑफ 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस 6. सो वी कैन सी दिस इज 1 माइनस 6. सो we are left with minus 6. So p of 1 is equal to minus 6. So हमने देखा कि अगर हम गिवन एक्सप्रेशन में x की कोई वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमें px की वैल्यू मिलती है, x की कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे जो px की वैल्यू मिलती है उसी को हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे. सो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज minus 6. So next is we have to see what are zeros of polynomial. So किसी भी polynomial की zeros क्या होती हैं वो हमें अब next find out करना है. So यहाँ पर एक polynomial consider कर लेते हैं. Suppose we have a quadratic polynomial x square minus x minus 6. So अगर हम x को solve करेंगे तो यहाँ पर हमें x की values मिलती हैं और x की वो value जिसके लिए
जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, उसको ही हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। सो किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। सो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम पी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, जहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है सो इट इम्प्लाइज दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स भी आपका इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, एंड मिडल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिसका सम माइनस एक्स रहे और प्रोडक्ट आपका माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए। सो वी कैन सी, सो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हम इस पार्ट में कॉमन ले सकते हैं x, एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस थ्री। यहाँ से हम टू कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ वी आर लेफ्ट विद x माइनस थ्री equal to 0. So this could be written as x plus 2 and x minus 3 equal to 0. From this we see that x is equal to minus 2 और x is equal to 3। ये आपके पास दो वैल्यूज़ x की आ गई जब हमने किसी गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल यहाँ पर पुट किया था। सो ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ x की आई, these values x equal to minus 2 and 3 are called zeros of the polynomial, zeros of polynomial. सो यहाँ पर आपका ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस वजह से हमें दो x की वैल्यूज़ मिली। जितनी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमें उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ मिलती हैं। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से x की दो वैल्यूज़ हमें मिली। सो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो नेक्स्ट अब हमें देखना है कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। सो अब हमें यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके पी एक्स को फाइंड आउट करना है। सो अगर हम x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में, तो पी एक्स आपके पास थ्री इंटू वन माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री माइनस सिक्स, वैल्यू आपके पास माइनस थ्री आ जाएगी यहाँ पर। सो एक्स की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस थ्री आ गई। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू थ्री पुट करते हैं, इफ x इज इक्वल टू थ्री, तो जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी थ्री, इट विल बी इक्वल टू थ्री इंटू थ्री माइनस सिक्स, दैट इज नाइन माइनस सिक्स। सो p ऑफ थ्री बिकम्स इक्वल टू थ्री। सो आपके पास थ्री वैल्यू पुट करने पे पी एक्स की वैल्यू भी थ्री आ जाएगी। सो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू थ्री पुट करी वी गॉट पी एक्स इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट वी कैन सब्सटीट्यूट, अगर हम x को टू पुट करते हैं दैट इज x इज इक्वल टू टू, अगर हम पी एक्स में पुट करते हैं सो इट बिकम्स इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, दैट इज सिक्स माइनस सिक्स, इट गिव्स यू पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट यहाँ पे आंसर में मिलती है व्हेन वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू टू। सो अब हमें देखना है कि जब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे शो करते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्राफ से अबाउट द गिवन पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड हमें देखना है कि ग्राफ से हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। सो लेट्स सी द ग्राफ। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पर x एक्सिस पे हम जो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है वो लेंगे, और y एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज px। सो x जो हमने सब्सटीट्यूट किया दैट इज कंसीडर्ड अलोंग द x एक्सिस, एंड जो हमें x को पुट करके पॉलिनोमियल px की वैल्यू मिली वो हमें y एक्सिस पे लेनी होती है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हमने x को पुट किया था वन और px की वैल्यू मिली थी हमें माइनस थ्री। सो व्हेन x इज इक्वल टू वन दैट टाइम px इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो फॉर x1 px माइनस थ्री वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई। सो इस पॉइंट को ले लेते हैं दैट इज वन एंड माइनस थ्री, ये पॉइंट आपका आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर x इज इक्वल टू थ्री हमने लिया था दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस थ्री, तो px आपका थ्री आया, दैट इज थ्री, ये y एक्सिस पे px की वैल्यू आपके पास आ गई। एंड
ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पी एक्स इज इक्वल टू 3 फॉर x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट इस जगह पे। सो वी कैन सी ये आपके पास आ गया। सो ग्राफ में हम 2 पॉइंट्स से भी, जब आपका पॉलिनोमियल लीनियर होता है तो किन्हीं 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करके भी एक ग्राफ बन जाता है। और नेक्स्ट वैसे यहाँ पे हमने लिया है x की वैल्यू 2 है, तो आपका जो पी एक्स की वैल्यू है वो 0 है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अगर ज्वाइन करते हैं, सो वी फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस। सो वी कैन सी कि जो एक ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हमें मिला है। सो यही हमें देखना था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। सो लीनियर पॉलिनोमियल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कि जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो हमें हमेशा, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हमें देखना है कि यहाँ पे कहाँ से इसकी वैल्यू मिलती है। सो जो ग्राफ है, कर्व जो हमें मिलती है ग्राफ में, वहाँ पर कर्व जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती है वही आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। सो वी कैन सी यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी कैन सी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 2, x इज इक्वल टू 2 इज द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सो दिस इज द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल था दैट वाज 3x-6। हमें फाइंड आउट करना है कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। सो अगर हम 3x-6 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, देन वी फाइंड दैट 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमें वेरीफाई भी हो गया कि x इज इक्वल टू 2 ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जो कि हमें ग्राफ से भी मिला है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिलती है। दैट्स वाई हम डिफरेंट काइंड्स जो पॉलिनोमियल्स के होते हैं वहाँ से उनके ग्राफ ड्रॉ करके भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से इसका देख लिया है। सो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिनोमियल्स।